हेलो 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 लाइव माइक ऑन कमेंट बड़े। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार दिन पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को मेरे भाई, जो कि रहने वाली है हमारे यहाँ पर कंप्यूटर में ईमेल का पार्ट 4। और इसी पार्ट 4 के साथ हम अपने ईमेल चैप्टर को एकदम धांसू तरह से खत्म कर रहे होंगे। बिल्कुल गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, फिर शुरू करते हैं अपने एक प्यारे से सेशन को, जो है हमारा ईमेल का। और आज की जो एक लाइन है हमारी, वो है मेरे भाई कि हर रोज मेहनत करो, ये रोज की मेहनत एक दिन तुम्हें सफल बना देगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मेहनत हर रोज मेरे भाई होनी चाहिए। अपने अंदर सुधार आपको प्रतिदिन करना है। जब आप थोड़ा थोड़ा सुधार रोज करते हो तो आप देखते हो कि हर रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते बनते आप एक दिन बेहतरीन हो जाते हो, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही, ऐसा नहीं है कि आज बहुत देर पढ़ लिए फिर 4 दिन नहीं पढ़े फिर पढ़ लिए, नहीं। हर रोज मेहनत करनी होगी मेरे भाई, तब जा करके क्या है, तब जा करके तुम एक हीरे बनोगे। ठीक है, वैसे तो हो, लेकिन दुनिया की नजर में मान सकते हैं, वैसे तो तुम ऑलरेडी एक हीरा हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के, एक शानदार तरीके से। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि आज अंकित सर वीडियो लेकर के आएंगे मेरे भाई 1 बजे। आप लोगों के जो भी डाउट है, आज 1 बजे अंकित सर के द्वारा एक वीडियो लाई जाएगी यूट्यूब चैनल पर, और उसमें आप लोगों के दिल्ली पुलिस के फॉर्म को लेकर के जितने भी डाउट हैं, वो सारे के सारे डाउट, वो सारे के सारे डाउट मेरे भाई आपके, सारे के सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे उसमें। तो वैसे तो ज्यादातर बच्चों ने डाउट दे दिए हैं, और जो जो डाउट हमारे पास है हम उन्हें ले लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को जो भी और डाउट है फॉर्म को लेकर के स्पेशली, तो वो आप मुझे भेज सकते हो। कहां पर? टेलीग्राम डाउट ग्रुप तो अभी ओपन होगा नहीं, क्योंकि वो तो रात में 8 से 10 ओपन होता है। तो आप मुझे, अगर आप लोगों के फोन में टेलीग्राम है तो ये टेलीग्राम आईडी है, इसे सर्च करके इस पे भेज सकते हो। और अगर टेलीग्राम नहीं है, इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हो, तो फिर वहां पर आप मुझे ये इस आईडी पर अपने जो भी डाउट है 1 बजे से पहले मेरे भाई, उसके बाद जो लोग इस क्लास को देखेंगे, तो फिर आप मत भेजना। फिर आप क्या करना, फिर इस वीडियो को देख लेना। क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो डाउट है हमारे कि भैया जो ओबीसी का ऑप्शन है उसे हमने यस नो कर दिया था, यस करना था, ये जो भी कुछ आपके डाउट है, फोटो चेंज करना था, जो भी कुछ, वो सारे आपको इस वीडियो में। तो जो बच्चे इस क्लास को 1 बजे से पहले देखेंगे वो इस पर भेज देंगे। मैं सबके रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगा, बट आपके मैसेज को सीन करके उस डाउट को इंक्लूड जरूर कर लूंगा उसमें। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और इसे आप फॉलो करेंगे। रोज रोज डाउट के पचड़े में नहीं पड़ना है ना। हमें समय बचाना है, और फॉर्म को अच्छे से फिल करने के बाद शिद्दत से अपनी तैयारी में लग जाना है। ठीक है मेरे भाई। फास्ट होगा सर आज तो? हाँ भाई मेरा फास्ट है। ठीक है, और देखो मैं तुम्हारे सामने, लो, ठीक है, हो गई, मिल गई तुम्हारे दिल को तसल्ली मेरा फास्ट तोड़वा करके। ठीक है, चलो देख लेना भैया अगर किसी की तबीयत खराब हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। ईमेल से संबंधित कुछ बातें क्या है, एक बार सभी दोस्त यस करके बता दो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब हम बहुत अच्छे हो चुके हैं, अब हम एक भी कमेंट नहीं करेंगे, अब हम पूरी क्लास को बहुत शिद्दत के साथ देखेंगे। तो मुझे एक बार जल्दी से बता देंगे कि ठीक है शुरू करें क्लास को। कंफर्म करोगे एक बार जल्दी से, तभी शुरू करूंगा मैं। ठीक है ना। चलो, वैसे मैं बताऊं, आप में से मैक्सिमम बच्चे कुंवारे हैं। ठीक है, मैक्सिमम की शादी नहीं हुई है, लेकिन उसके उसके बाद भी भाई साहब आज जो बच्चों की संख्या है ना, वो नॉर्मल डेज की अपेक्षा आधी है। और इस भाई को पाप पड़ेगा जिसने मेरा व्रत तोड़वाया है। ठीक है ना। ठीक है दोस्त, वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। चलो, तो आप देखेंगे ईमेल से संबंधित बातें क्या हैं जी। तो आप कहेंगे ईमेल एड्रेस में कोई रिक्त स्थान यानी कि स्पेस नहीं होना चाहिए। ये कुछ वो वन लाइनर्स हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं हालांकि, लेकिन एक बार फिर बता रहा हूं क्या। तो हम ध्यान देंगे कि देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस इन द ईमेल एड्रेस, यानी कि जो ईमेल एड्रेस होता है उसमें एक भी खाली जगह है नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए हमारी? तो मैं कहूंगा मेरे भाई
एक भी खाली जगह नहीं, यानी कि स्पेस की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। अगर किसी ईमेल आईडी में कोई स्पेस दिया है मतलब वो गलत है ना, मतलब वो क्या है मेरे भाई, वो गलत है। ठीक है, @ चिन्ह अनिवार्य, जी हाँ, याद रखिएगा कि जो भी ईमेल आईडी होगी, जो भी ईमेल एड्रेस होगा, उसमें उसमें @ नहीं होता। ठीक, मतलब @ होना ही होना चाहिए, सॉरी, उसमें @ का जो साइन है वो मेरे भाई होना ही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती। जो ईमेल आईडी है हमारी, ये केस सेंसिटिव नहीं होती, यानी कि ये बड़े छोटे सभी लेटर को एक जैसा ही रीड करती है। ईमेल आईडी इज नॉट केस सेंसिटिव, ये लाइन याद रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अलग अलग पेपरों में अलग अलग तरीके से कई बार पूछी गई है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया केस सेंसिटिव क्या होता है ना, एक सवाल आएगा मेरे भाई कि भैया जो केस सेंसिटिव है वो क्या होता है। तो समझो, ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती, ईमेल केस सेंसिटिव नहीं होती। इसका मतलब इसका अर्थ क्या है देखो, तो इसका मतलब होता है कि चाहे तो आप, तो मान लो मेरी ईमेल आईडी क्या है, मेरी ईमेल आईडी है सपोज, है नहीं ये एक ईमेल आईडी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे ही लिख दिया, मान लो शिवम गुप्ता RWA@gmail.com, मान लो ये एक ईमेल आईडी मैंने लिख दी। अब चाहे तो मैं इसे ऐसा लिख दूं और चाहे मैं इसे ऐसे लिख दूं, ये दोनों ही कंडीशन पे, दोनों तरीके से लिखने से क्या हो जाएगी, हमारी खुल जाएगी। दोनों तरीके से लिखने से ये हमारी मेरे भाई खुल जाएगी, मना नहीं करेगी। ठीक है, यानी कि चाहे कैपिटल लेटर लिख दो चाहे स्मॉल लेटर लिख दो मेरे दोस्त, कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं आने वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं पासवर्ड की, अगर हम बात करते हैं पासवर्ड की, तो याद रखना पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। जो पासवर्ड होता है, बताओ ये केस सेंसिटिव होता है कि नहीं होता, तो आप कहेंगे कि पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। क्यों जी, क्योंकि अगर मान लो मेरा पासवर्ड, अगर मान लो मेरा पासवर्ड है PASSW, मेरा पासवर्ड ही ये है, पासवर्ड ही मेरा पासवर्ड है मान लो, ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी जगह पे ऐसे लिखोगे तो क्या ओपन हो जाएगा, आप बताओ। अगर मेरे फोन का पासवर्ड ये है और आप ये लिख रहे हो, है तो दोनों पासवर्ड ही, तो क्या ये ओपन हो जाएगा, बताएंगे जल्दी से। तो हम कहेंगे ठीक है दोस्त, तो हम कहेंगे भैया नहीं होगा ओपन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है, ये छोटे बड़े का अंतर करता है। ठीक है ना, चलो, तो ये बात यहां पर क्लियर हो गई। हमने बस अभी तक जब से क्लास शुरू हुई है सिर्फ 3 बातें जानी कि ईमेल आईडी में एक तो स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, एक @ चिन्ह जरूर होना चाहिए, कम से कम भी एक और मैक्सिमम भी एक, और ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है, मैंने समझा दिया आपको, पासवर्ड केस सेंसिटिव। ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है, कैसी होती है, यूनिक। जिस प्रकार इस संसार में तुम अद्वितीय हो, तुम यूनिक हो, अपने आप को ऐसे ही मत समझा करो एरा गैरा, ठीक है ना, तुम यूनिक हो भाई, भगवान ने तुम्हें सबसे अलग बनाया है। ठीक है, भगवान ने तुम्हें सबसे अलग बनाया, जैसे तुम हो ऐसा इस पूरे संसार में कोई नहीं है। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम आपको अपने आप को अच्छा बनाते हो कि तुमसे अच्छा कोई नहीं है या तुमसे बुरा कोई नहीं है, ये सब तुम्हारे हाथ में है। ठीक है ना, लेकिन तुम्हारे जैसा इस पूरी दुनिया में कोई भी दूसरा नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार से तुम्हारी ईमेल आईडी के जैसा भी कोई दूसरी ईमेल आईडी नहीं हो सकती, तुम्हारे फोन नंबर के जैसा किसी दूसरे के पास फोन नंबर नहीं होगा, तुम्हारे आधार कार्ड वाला आधार कार्ड नंबर किसी और के पास नहीं होगा। तो ये सभी चीजें क्या होती हैं हमारी, ये सभी चीजें मेरे भाई कैसी होंगी, ये सभी की सभी चीजें मेरे भाई कैसी होती हैं, यूनिक होती हैं। ठीक है, ईमेल आईडी में अटैचमेंट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो मैंने कल की क्लास में बताया था, पेपर क्लिप आइकन, ये जो आइकन होता है इसे हम पेपर क्लिप कहते हैं, पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे होंगे। ठीक है, ईमेल का साइज अधिकतम कितना होता है, तो किसी ईमेल में जो अटैचमेंट आप कर सकते हो वो मैक्सिमम 25 MB तक की कर सकते हो, कितनी, 25 MB तक की कर सकते हो। जीमेल में देखो, जीमेल में जो बाय डिफॉल्ट स्टोरेज मिलता है गूगल ड्राइव पर तुम्हें, वो कितना मिलता है, तो वो 15 GB मिलता है, कितना, वो हमें 15 GB मिलता है। ईमेल आईडी भेजने के लिए
प्रेषक की मेल आईडी होनी चाहिए। यानी कि अगर हमें किसी को ईमेल भेजना है, ईमेल आईडी की जगह यहां लिखो कि मेल भेजने के लिए अगर हमें मेल भेजना है तो जिसको मेल भेजना है उसकी मेल आईडी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक बार में एक ही मेल को एक से अधिक जगह भेजने के लिए आप टू फोल्डर में अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? कॉमा। कॉमा लगा करके आप और भी लोगों को जोड़ सकते हो। ठीक है, आगे एक दिन में अधिकतम मेल भेजे जाने की सीमा कितनी होती है? तो जो लिमिटेशन है एक दिन में मेल भेजने की वो होती है 500। अगर आप कोई मेल भेज रहे हैं, मान लो यदि आपने क्या किया, आपने कोई मेल भेजा, ठीक है, आपने कोई, यदि मेरे भाई आपने क्या किया, आपने कोई मेल भेजा, तो वो मेल आप एक दिन में कितने लोगों को भेज सकते हो? जीमेल फ्री में जो हम यूज करते हैं उसके द्वारा, तो उसमें हम 500 लोगों को मेल भेज सकते हैं। कितने लोगों को? 500 लोगों को हम मेल भेज सकते हैं फ्री में। या देखो दो चीजें अलग अलग हैं, लेकिन ये जो 500 है ना, इसमें सीसी बीसीसी के द्वारा जुड़े हुए सब 500 मेल नहीं है, 500 लोगों को मेल है। दोनों चीजों में अंतर है, समझना। अगर मैं कहूं कि मैं एक ही मेल में बहुत सारे लोग जोड़ दूं, सीसी बीसीसी में जोड़ जोड़ करके आईडी, जोड़ जोड़ करके आईडी, 500 लोगों को मेल भेज दूं, तो फिर वो एक ही मेल सेंड होगा पूरे दिन में, फिर वो एक ही मेल सेंड होगा पूरे दिन में। और अगर मैं चाहूं तो अलग अलग 500 लोगों को ना कि मेल। 500 मेल भेजने की लिमिट नहीं है, 500 लोगों को मेल भेजने की लिमिट है। फिर चाहे आप उसे इस सीसी बीसीसी के द्वारा कॉमा लगा लगा करके भेज दो या डायरेक्टली भेज दो। ठीक है, इसके अलावा ईमेल की एक पेड सर्विस होती है जिसे हम जीमेल की एक पेड सर्विस होती है जिसे हम कहते हैं क्या? वर्क स्पेस। जिसे हम कहते हैं वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस अगर आप पेड सर्विस का यूज कर रहे हो तो फिर आप एक दिन में 2000 मेल भेज सकते हो। कितने? तब फिर आप एक दिन में 2000 मेल भेज सकते हो। आपकी ब्लैक लिस्ट पर प्रेषक के ईमेल हमेशा कहां पर आते हैं? तो यदि आपने किसी को ब्लॉक किया हुआ है, इसका मतलब है मेरे भाई कि यदि आपको किसी ने ब्लॉक किया हुआ है तो आप समझ जाइए कि अगर फिर भी वो मेल भेज रहा है तो वो मेल आपके स्पैम फोल्डर में जाएगा। किस में जाएगा मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि वो मेल फिर हमारा स्पैम फोल्डर में चला जाएगा। ईमेल फ्रॉम सेंडर्स ऑन योर ब्लैक लिस्ट ऑलवेज गो टू द स्पैम फोल्डर। एक पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग करके एक से अधिक ईमेल आईडी अलग अलग नाम से बना सकते हैं। मल्टीपल ईमेल आईडीज यूजिंग वन पर्सनल कंप्यूटर कैन बी मेड फ्रॉम नेम। आप एक कंप्यूटर से अलग अलग डिटेल को यूज करके, भाई एक कंप्यूटर से कितने फॉर्म भर सकते हो दिल्ली पुलिस के? अलग अलग लोगों के कितने भी भर दो। साइबर कैफे वाले हजार फॉर्म भर देते हैं। ऐसे ही एक कंप्यूटर से कितनी भी मेल आईडी बना सकते हो। डिटेल अलग अलग हमारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिटेल हमारी अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है भैया जी, बताएंगे एक बार। यहां तक की बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है मेरे दोस्त? एक बार आप मुझे बता देंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना? प्लीज एक बार कंफर्म कीजिएगा यहां तक की बात क्लियर हो गई आपको, है ना? वेरी गुड, बताएंगे मेरे दोस्त। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है। ये अलग अलग ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की अलग अलग सुविधाएं हो सकती। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। आउटलुक मेल, जैसे ये ईमेल जीमेल था वैसे ही आउटलुक मेल के जरिए आप अधिकतम 300 मेल भेज सकते हो। और ये 300 मेल नहीं है, 300 लोगों को मेल है, इस बात को ध्यान रखना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 खातों के लिए, यानी कि जो पेड सर्विस है इसकी, फिर आप एक दिन में 10,000 मेल भी भेज सकते हो। अगर आप एमएस ऑफिस का पेड वर्जन यूज कर रहे हो 365 वाला, तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर आप यहां पर एक बार में 10,000 लोगों को भी भेज पाओगे। मेल आईडी में ए से लेकर जेड तक, 1 से लेकर 9 तक ये सिंबल शामिल हो सकते हैं। जब हम किसी मेल को स्टार करते हैं तो वो कैसे कलर में बदल जाता है? तो वो हमारा येलो में बदल जाता है। किसमें बदल जाएगा? तो वो हमारा येलो कलर में बदल जाता है। ठीक है जी। जीमेल की पेड सर्विस को गूगल वर्कस्पेस के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया कि जब भी आप कभी क्या करोगे, जैसे जब आप कोई नई मेल आईडी बनाओगे तो वो पूछेगा आप किस लिए बनाना चाहते हो, फॉर पर्सनल यूज या फॉर बिजनेस यूज। तो जब आप फॉर बिजनेस यूज करोगे, है ना,
तो जब आप फॉर बिजनेस यूज पर क्लिक करोगे तो फिर वो मतलब वर्क स्पेस पेड वाली सर्विस के लिए आपको सजेस्ट करेगा। तो गूगल वर्क के स्पेस के नाम से जाना जाता है। वह इससे एक ईमेल में 2cc BCC फील्ड सहित 2000 प्राप्तकर्ताओं को मेल भेजने की लिमिट है। अगेन बता रहा हूं 500 मेल नहीं, 500 लोगों को मेल। अब चाहे तुम एक ही मेल में 500 लोग जोड़ करके भेज दो, वही बात है। ठीक है, चलें। तो जीमेल्स पेड सर्विस is known as Google Workspace and it has a limit sending mail to 2000 recipients including 2cc and BCC fields in one email। जब हम एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे बल्क ईमेल कहा जाता है। जब हम एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजते हैं तो इसे बल्क ईमेल कहा जाता है। जब हम ईमेल को भेजा जाता है तो टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे पैकेट कहते हैं। यानी कि व्हेन ईमेल इज सेंड इट ब्रोकन इनटू पीसेस इज कॉल्ड पैकेट। तो ये वन लाइनर है जो आपको आपके पेपर में सीधे सीधे देखने के लिए मिलेंगे। सर अगर एक ही को 500 बार भेजे तो बिल्कुल बिल्कुल काउंट होगा, एक नहीं माना जाएगा, 500 फिर उसके बाद नहीं जा पाएंगे मेल। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो वन लाइनर जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इसके बाद शिवा अय्यादुरई जी के बारे में मैंने आपको बताया था। ऑन अगस्त 30 अगस्त 1982 द यूएस गवर्नमेंट ग्रांटेड द फर्स्ट कॉपीराइट ऑफ ईमेल to Indian original Shiva Ayyadurai and officially recognized him as the inventor of email. He worked on the rules protocols of email and prepared the present form of email। यानी कि 30 अगस्त 1982 को लिखना नहीं है, बस एक जस्ट कहानी की तरह सुन लेना है हमें कि 30 अगस्त 1982 को अमेरिका की सरकार ने भारतीय मूल के शिवा अय्यादुरई को ईमेल के लिए पहला कॉपीराइट दिया सॉरी पहला कॉपीराइट दिया और लगता है पी लिया किसी ने पानी। ठीक है, चलो, है ना। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि 30 अगस्त 1982 को अमेरिकी सरकार ने भारत के शिवा अय्यादुरई, भारतीय मूल के शिवा अय्यादुरई को ईमेल के लिए पहला कॉपीराइट दिया और इन्हें आधिकारिक तौर पर ईमेल के आविष्कारक के रूप में मान्यता दी। किसके रूप में? तो हम कहेंगे ईमेल के आविष्कारक के रूप में ऑफिशियली तौर पर इन्हें मान लिया गया। ठीक है, इन्होंने ईमेल के रूल्स व प्रोटोकॉल पर काम किया था और वह मेल के मौजूदा स्वरूप को तैयार किया। जो मेल हमारा आज के टाइम पे यूज होता है, इसे इन्होंने ही तैयार किया था। ठीक है भाई, क्लियर है? बहुत बढ़िया, तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा आज के जो ईमेल हैं वो सिस्टम स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पर काम करते हैं। यानी कि कंप्यूटर में स्टोर भी रहता है मेल और आप उसे आगे भेज भी सकते हो। ठीक है ना, और आप उसे मेरे भाई आगे भेज भी सकते हो। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ेंगे हम इसके बाद। ठीक है ना, चलिए। इसके अलावा आपको बस एक मेल सर्वर या वेब मेल इंटरफेस से कनेक्ट करने की आवश्यकता है, जिसके बाद आप कहीं से भी किसी को भी मेल सेंड और रिसीव कर सकते हो। यानी कि यू जस्ट नीड टू कनेक्ट टू अ मेल सर्वर और वेब मेल इंटरफेस आफ्टर विच यू कैन सेंड एंड रिसीव मेल फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवन। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार अपने कंप्यूटर से इंटरनेट से जुड़ने की जरूरत है, फिर आप कहीं से भी कैसे भी करके क्या कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, कैसे भी करके आप वहां से उसे मेल भेज भी सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। ईमेल के माध्यम से जितने भी मेल भेजे जाते हैं उन्हें सिक्योरिटी के फॉर्म में अस्काई कोड में बदल दिया जाता है। इसमें बदल दिया जाता है। तो ऑल द मेल सेंड थ्रू ईमेल आर कोडेड इन अस्काई इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। और मैंने आपको बताया था अभी हाल ही में पेपर चल रहे थे EMRS के, उसमें इस अस्काई की फुल फॉर्म पूछ ली गई।
अस्काई की फुल फॉर्म पूछी थी, और एक भाई से जब बाहर रिव्यू लेने वाले ने पूछा कि किस चीज की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो वो कहता है कि आशिकी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। किसकी? आशिकी की। ठीक है ना? आशिकी की फुल फॉर्म मेरे भाई पूछी। ये आशिकी नहीं है, अस्काई है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी बताएंगे? इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो याद रखना है, मैंने आपको एक बार और भी बताई थी पहले। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है ना? तो इसे आप याद रख लेंगे, इस फुल फॉर्म को। और एक इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचानी थी कि जो हमारी ये क्लास कंप्यूटर की मंडे टू सैटरडे होती थी, वो मेरे भाई कल नहीं होगी। ठीक है ना? तो कल आपने अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा है, उन सभी चीजों को एक बार रिवीजन कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना आप अपना। या फिर अगर कोई क्लास आपकी पीछे की छूट रही है तो वो क्लास कर लेना। और अगर वो भी ना आप करो तो मैं आपको एक क्लास दे करके जाऊंगा, उसकी लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दूंगा, अपने इंस्टाग्राम पर भी भेज दूंगा। उस क्लास को कर लेना। यानी कि ईमेल के चारों चैप्टर पढ़ने के बाद ईमेल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी प्रैक्टिस तुम्हें कर लेनी है। कैसे मैं बताऊंगा। कल ये क्लास हमारी इतने बजे नहीं हो रही होगी। ठीक है? तो इंतजार मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो। कभी कभी एक ईमेल असफल रूप से भेजा जाता है, मतलब हमने भेजा लेकिन गया नहीं, तो इसे बाउंस बैक कहा जाता है। बाउंस बैक कहा जाता है तब ये होता है कि जब प्राप्तकर्ता का ईमेल खाता उपलब्ध नहीं होता। यानी कि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी बताई, अब ये जो ईमेल आईडी है ये वास्तविकता में है ही नहीं। ये वास्तविकता में है ही नहीं, ये मेल आईडी, ये इंस्टाग्राम आईडी है, लेकिन फिर भी आपने इस पर मेल भेज दिया तो मेल जाएगा नहीं। अब वो मेल जा क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो बाउंस बैक हो गया। बाउंस बैक का मतलब क्या है कि कभी कभी हमने ईमेल भेजा और वो गया नहीं। और वो क्यों नहीं गया मेरे भाई? क्योंकि वो बाउंस बैक हो गया, क्योंकि ऐसी कोई ईमेल आईडी है ही नहीं, इसलिए। तो ये सवाल आपको याद रखना है, ये सवाल आपको याद रखना है। ठीक है दोस्त? चलेंगे, रख लेंगे ना याद? ओके। एक बार मुझे कंफर्म करो यहां तक की सभी बातचीत क्लियर हो गई। एक बार मैंने जो भी कुछ पढ़ाया है अभी तक, इसका रिवीजन करा दूं या एक साथ रिवीजन करोगे लास्ट में? बताओ। पहले तो बता दो यहां तक की जो भी बातें बताई हैं वो क्लियर हो गई? यस करके कमेंट दिखाइए। बिल्कुल दिखाएंगे, एक बार बताएंगे। यस क्लियर है सब कुछ। चलो रिवीजन एक बार एक साथ लास्ट, चलो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले जाना नहीं है, नहीं चले जाओ, रिवीजन करा रहे हैं तो। बहुत सरल तरह से कुछ वन लाइनर हम देख रहे हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया कि किसी भी मेल आईडी में स्पेस नहीं होना चाहिए, एक @ चिन्ह होना ही होना चाहिए। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती, पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। ईमेल आईडी हमेशा यूनिक होती है, और ईमेल आईडी में अटैचमेंट के लिए पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग किया जाता है। ईमेल आईडी का जो साइज है वो अधिकतम 25 MB होता है, मतलब इससे ज्यादा आप अटैच अगर करोगे तो गूगल ड्राइव के जरिए चीजें जाएंगी। जीमेल में जो स्टोरेज है वो 15 GB होती है। अगर ये भर जाएगी तो फिर आपको पेड पैसे देकर के अपनी स्टोरेज भरवानी पड़ेगी, जैसे कि मैंने भरवा रखी है, 100 GB करवा रखी है मैंने। ठीक है? ईमेल भेजने के लिए, जिसे मेल भेजना है उसकी आईडी होना हमारे पास जरूरी है। एक बार में एक ही मेल को एक से अधिक लोगों को भेजने के लिए आप कोमा अल्प विराम लगा लगा करके और लोगों को जोड़ सकते हो। कोई कह रहा था 11वां पॉइंट दोबारा बता दो, जान लो। एक दिन में अधिकतम मेल भेजे जाने की जो सीमा है वो 500 है। यानी कि आप एक बार में अधिक से अधिक 500 लोगों को मेल भेज सकते हो। 500 लोग, 500 लोगों को मेल भेज सकते हो। अगर एक ही मेल में आप 500 लोगों की आईडी डाल दे रहे हो तो फिर एक ही मेल सेंड होगा आपका। ठीक है? आपकी ब्लैक लिस्ट पर अगर आपने किसी को ब्लॉक किया हुआ है और फिर भी वो मेल भेज रहा है तो वो कहां पर आएगा? वो स्पैम फोल्डर में चला जाएगा। लेकिन अगर हमने किसी को ब्लॉक नहीं किया, तो जब हम किसी को ब्लॉक नहीं करते इसका मतलब वो व्हाइट लिस्ट में है हमारी। एक बात बताओ, एक बात बताओ, तो यादों में रहते हो क्या?
ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे मेरे भाई जो व्हाइट लिस्ट होती है कि ये क्या है, व्हाइट लिस्ट मेरे भाई। अगर किसी को ब्लॉक कर दिया ब्लैक लिस्ट, नॉर्मल जो है नहीं किया तो व्हाइट लिस्ट। तो अगर आपने किसी को व्हाइट लिस्ट में किया हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं किया, व्हाइट लिस्ट है नॉर्मली, फिर भी वो मेल भेज रहा है, तो वो कहाँ आएगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना ये व्हाइट लिस्ट क्या है। व्हाइट लिस्ट मतलब कोई दिक्कत नहीं, तो वो इनबॉक्स में आएगा। क्या होगा, तो वो हमारा इनबॉक्स में आएगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। एक पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग करके एक से अधिक ईमेल आईडी अलग अलग बनाई जा सकती हैं। ठीक है, आउटलुक मेल जैसे जीमेल होता है वैसे ही आउटलुक मेल भी होता है हमारा। जैसे जीमेल होता है ठीक वैसे ही आउटलुक मेल भी होता है। और हम कहेंगे आउटलुक मेल के जरिए प्रतिदिन अधिकतम 300 मेल भेज सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 खातों के लिए ईमेल भेजने की जो सीमा है वो प्रतिदिन 10,000 होती है। कितनी, 10,000। मेल आईडी में ए से जेड या फिर ये चीजें शामिल हो सकती हैं। जो मेल आईडी होती है उनमें इन नंबरों का यूज आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जब हम किसी मेल को स्टार करते हैं तो वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि जो जीमेल की पेड सर्विस होती है, जब हम पेमेंट कर देते हैं तो फिर हम एक दिन में 2000 लोगों को, फिर हम एक दिन में 2000 लोगों को यानी कि 2000 प्राप्तकर्ताओं तक मेल भेज सकते हैं। जब हम कई लोगों को एक साथ मेल करते हैं तो उसे बल्क मेल कहा जाता है। जब हम मेल भेजते हैं तो मेल छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, जिसे हम पैकेट कहते हैं। फिर 30 अगस्त 1982 को अमेरिका की सरकार ने सिवा अय्यादुरई को ऑफिशियल तौर पर घोषित कर दिया कि ये भी फादर ऑफ कंप्यूटर के तौर पर जाने जाएंगे। ठीक है, फिर आज के ईमेल सिस्टम स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पर आधारित होते हैं। आपको बस एक मेल सर्वर वेब मेल इंटरफेस से कनेक्ट करना है, फिर आप मेल भेज भी सकते हो और ले भी सकते हो। सर बुक में 5000 लिखा हुआ है, प्लीज चेक। हेमंत भाई मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, रवि कुमार जी का कहना है सर आप इतने फास्ट क्यों चल रहे हो मेरे भैया, मेरे देवता, मेरे भाई, मेरे प्रभु, रिवीजन करा रहा हूं। इससे पहले ये सभी चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूं आज की ही क्लास में। अब रिवीजन करा रहा हूं तो तेज ही चलूंगा ना, कि दोबारा से उसी स्पीड में चलूं जैसे पढ़ाया था। भाई कैसी बातें करते हो दोस्त यार, इतने समझदार होकर के। या तो तुम अभी जुड़े हो बीच में। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे अब हम यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि आपको बस एक मेल सर्वर या वेब मेल इंटरफेस से कनेक्ट करने की जरूरत होती है। ठीक है, ईमेल के माध्यम से जीमेल में जितने भी मेल हैं उन्हें सिक्योरिटी के फॉर्म में किस में चेंज किया जाता है, अस्काई में। और अस्काई की फुल फॉर्म क्या होगी, तो हम कहेंगे कि अस्काई की जो फुल फॉर्म है वो होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है जी। फिर मैंने बताया कि कभी कभी जब आप ईमेल भेजते हो और वो ईमेल बाउंस बैक हो जाता है, बाउंस बैक का मतलब वो आईडी ही हमारी है नहीं और फिर भी हमने उसे भेज दिया, उसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलो यहां तक की बात हम कर चुके थे। इसके आगे की बात अब हम यहाँ पर जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे क्या कह रहे हैं हमसे। मैसेज पेन क्या चीज है जी, तो जब आप इनबॉक्स सेक्शन में किसी ईमेल पर क्लिक करते हैं तो वह मैसेज पेन में ओपन हो जाएगा। जब आप उस मेल को पढ़ सकते हैं और यहां मौजूद विभिन्न ऑप्शन के माध्यम से मेल पर अपना रिस्पॉन्स, अगर कोई रिप्लाई देना है तो रिप्लाई, कोई रिएक्शन देना है तो रिएक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। रिप्लाई कर सकते हैं, रिप्लाई ऑल कर सकते हैं या फिर फॉरवर्ड। यानी कि कोई मेल मेरे सामने आया, कोई मेल मेरे इनबॉक्स में आया हुआ है और मैं उस, बिल्कुल, तो हम देखेंगे इसे। मेरे भाई कोई बात नहीं, अगर बुक में कोई चीज 5000 लिखी है तो परेशान मत होइए, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं इससे उसे करेक्ट कर लो। ठीक है, मैं बुक में चेक कर लूंगा, उसे करेक्ट करवा दूंगा, या फिर मैं आगे की क्लास में उस पेज को एक बार देख लूंगा, सही होगा तो बता दूंगा, गलत होगा तो बता दूंगा, करेक्ट करवा दूंगा। फिलहाल आप अभी उसे एक तरफ कर दो और यहां पर जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई मेल आया, शिवम गुप्ता जी ने भेजा है जी, मैंने ही खुद को एक मेल भेज लिया, तो ये क्या है, ये मैसेज पेन है ना। यहां पर हमारे रेस्पॉन्स करना है, रेस्पॉन्स कर दो, रिप्लाई करना है, रिप्लाई कर दो, फॉरवर्ड करना है अगर तो हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जीमेल से हम गूगल मीट कर सकते हैं क्या, इसके अलावा जीमेल से हम यहां पर गूगल मीट भी करते हैं। कैसे, तो जीमेल के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए गूगल मीट का प्रयोग किया जाता है। गूगल मीट की फ्री सेवा के माध्यम से हम एक बार में ये अधिक से अधिक 100 लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और 60 मिनट तक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग कर सकते हैं फ्री में। जो फ्री वाला है हमारा, उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम यहां पर, तो गूगल मीट इज यूज्ड फॉर कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू जीमेल
Through the free service of Google Meet, we can hold video conferencing meeting with 100 people at a time for a maximum of 60 minutes. आपसे अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ जीमेल के द्वारा हम मैक्सिमम कितने लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, तो आप कहेंगे मेरे भाई, आप कहेंगे कि 100 लोगों को 60 मिनट तक फ्री वाली में। ठीक है ना। चलो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ ऐसे बटन दिए रहते हैं। अगर स्टार्ट करनी है, आप खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो, किसी और ने कर रखी ज्वाइन करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं किस चीज की, ईमेल की लिमिट की, तो गूगल हमें मानक जीमेल खाते के साथ प्रतिदिन 500 ईमेल या 500 प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने की 500 प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने की और भुगतान किए गए गूगल वर्कस्पेस के द्वारा 2000 लोगों को मेल भेजने की अनुमति देता है। जीमेल जो फ्री सर्विस है, ये स्टैंडर्ड जीमेल अकाउंट, और जीमेल की जो पेड सर्विस है उसे हम गूगल वर्कस्पेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उसे हम गूगल वर्कस्पेस के नाम से जान रहे होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा कई लोगों को ये पता करना होगा भैया रिप्लाई और रिप्लाई ऑल में क्या डिफरेंस है, रिप्लाई और रिप्लाई ऑल में क्या अंतर है। तो देखो, एक तो होता है कि मैंने सिर्फ आपको मैसेज करा, मैंने सिर्फ आपको मेल करा, तो वो रिप्लाई, आप मुझे जब उसका जवाब दोगे तो रिप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैंने कोई ऐसा मेल करा जो मेरे साथ, जो आपके साथ साथ और भी लोगों को भेजा गया है। अब अगर आप उन सबको एक साथ रिप्लाई करना चाहते हो, उन सबके पास वो रिप्लाई पहुंचे, तो हम रिप्लाई ऑल का प्रयोग यहाँ पर कर रहे होते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं ये। ठीक है जी। इसके अलावा मेल को अंडू कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। अंडू मेल क्या होता है? तो जीमेल में भेजी हुई मेल को वापस लाया जा सकता है, लेकिन इसकी एक समय सीमा होती है जो बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड होती है। हम चाहें तो अपने अनुसार इस टाइम को सेट करके 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है मेरे भाई, इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि जैसे हमने कोई मेल भेजा और धोखे से वो मेल मुझसे सेंड हो गया, मैं चाहता हूं ये जाए ना, रुक जाए, तो तुरंत ही मेल को भेजते ही नीचे की तरफ अंडू लिखा आता है, और ये मात्र 5 सेकंड तक आता है। अगर आपने इसे 5 सेकंड में अंडू कर दिया तो ये जाकर के भी वापस आ जाएगा, तो ये जाकर के भी वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस टाइम को बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हो, लेकिन अगर 5 सेकंड से ज्यादा हो गए तो फिर ये वापस नहीं आएगा। इसके बाद ईमेल आईडी क्रिएट करते समय हमसे 2 चीजें पूछता है। फॉर माय पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए बना रहे हो, फॉर माय चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए बना रहे हो, या फिर फॉर वर्क और माय बिजनेस, यानी कि अपने काम या फिर व्यापार के लिए बना रहे हो। ठीक है। तो while creating an email ID there are 3 options available for my personal use, for my child, for my work and business. ओके। मेल आईडी बनाते समय फर्स्ट नेम भरना जरूरी होता है, लास्ट नेम भरना वैकल्पिक। यानी कि अगर आप कोई मेल आईडी बनाना चाह रहे हैं तो क्या होगा, तो आप फर्स्ट में नाम जो होता है वो लिखना जरूरी है, सेकंड नाम नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। मेल आईडी बनाते समय डेट ऑफ बर्थ जब हम लिखते हैं तो उसमें मंथ, डे और ईयर, ये वाला फॉर्मेट आपका होता है। मेल आईडी का जो पासवर्ड है वो कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए ही चाहिए। और यदि आप अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं तो हम किसका प्रयोग करके पासवर्ड को नया बनाएंगे, तो हम फॉरगॉट पासवर्ड का प्रयोग करके, तो हम फॉरगॉट पासवर्ड का प्रयोग करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। बात क्लियर हो गई? बताएंगे सर आउटबॉक्स और बाउंस बैक में क्या डिफरेंस है। मेरे भाई खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो क्या डिफरेंस हो सकता है। आउटबॉक्स वो है कि सामने वाले की मेल आईडी तो सही है, मैंने भेज भी दिया, लेकिन हो सकता है उसका स्टोरेज फुल है इसलिए उस तक मेल नहीं पहुंचा, तो वो मेल हमारे आउटबॉक्स में आ गया। जब उसकी मेल आईडी में जगह हो जाएगी तो चला भी जाएगा। लेकिन बाउंस बैक का मतलब है कि जाएगा ही नहीं, क्योंकि सामने वाला ऐसा कोई पता मौजूद ही नहीं है, ऐसी कोई मेल आईडी है ही नहीं। ये अंतर है। ठीक है जी, बताएंगे? बिल्कुल। ओके, तो जो चीज मैंने अभी आपको यहाँ पर लिखाई है मेल आईडी बनाने से रिलेटेड, वही बात यहाँ पर है कि जब आप मेल आईडी बनाते हैं तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने से 3 ऑप्शन आते हैं। पर्सनल यूज के लिए बनानी है, चाइल्ड के लिए बनानी है, या फिर बिजनेस के लिए बनानी है। फर्स्ट नेम लिखना जरूरी है, सेकंड नेम ऑप्शनल होता है हमारा। पहले मंथ लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ में, फिर दिन और फिर ईयर लिखते हैं, जेंडर। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए।
अगर आप कोई पासवर्ड बना रहे हो तो वो पासवर्ड मेरे भाई 8 कैरेक्टर का होना चाहिए कम से कम। एक बार कंफर्म करेंगे यहां तक की बातचीत क्लियर हो है आपको? अब एक बार सभी के सभी दोस्त कंफर्म कर दो, क्या यहां तक की बातचीत क्लियर है? क्योंकि अब हम कुछ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के बारे में जानेंगे और यहां से भी कुछ सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना? प्रैक्टिस कहां से करनी है मैं अभी बताऊंगा आपको, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाएंगे, मैं अभी बताऊंगा। सर प्रोटोकॉल का चैप्टर पढ़ाओगे या नहीं? अच्छी बात पूछ रहा हूँ तो नहीं बता रहे हैं, फालतू का कमेंट करूंगा तो पढ़ लेंगे। वाह मेरे शेर वाह। अभी आप ये पूछो प्रोटोकॉल का चैप्टर कराओगे कि नहीं, फिर आप पूछना है एमएस वर्ड कराओगे कि नहीं, फिर पूछना है एमएस एक्सेल कराओगे कि नहीं। मेरे भैया सब कराऊंगा, लेकिन रुक जाओ और ऐसे टॉर्चर मत किया करो, हैं ऐसे लुगाइयों की तरह ताने मत दिया करो लेडीजों की तरह कि मैं ऐसे कर रही हूँ तो ये तुम्हारी बहन कह रही होती तो तुम हल मान जाते बात को, है ना? ऐसे नहीं किया जाता मेरे भाई, सब कराऊंगा, पेशेंस रखो। सबकी भाई जो कमेंट जायज होगा उसे लिया जाएगा, लेकिन आपका कमेंट मुझे दिख रहा था लेकिन मैं कराऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं फिर किसी और का बताऊं, किसे गुस्सा कर दूं बताओ? मेरे लिए तो आप सभी जरूरी हो, ठीक है ना? तो प्लीज थोड़ा सा समझदार हो आप, समझा करो। कॉपी पेस्ट में इसीलिए कहता हूँ कमेंट करने से बचो थोड़े से, ठीक है? मतलब बताओ टोंट मार रहा है भाई मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना मानते हो आप इसलिए करते हो, और अब मैं आपको अपना मानता हूँ इसलिए आपसे कह भी देता हूं ऐसे, ठीक है ना? तो इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना? मैं होता आपसे। आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भैया ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? हम कहेंगे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर वो होते हैं जो ईमेल की सुविधा देते हैं, ठीक है ना? तो आप देखोगे यहां पर, तो आप देखोगे यहां पर, देखो एक जीमेल एक ईमेल की सुविधा देने वाला है, आउटलुक, जो हो, याहू मेल, प्रोटोन मेल, थंडरबर्ड, टूटा नोटा और आई क्लाउड, ये जितने भी नाम हैं हमारे, ये जितने भी नाम हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं? जीमेल होते हैं, है ना? मतलब ये सभी के सभी ईमेल की सुविधा देने वाले होते हैं। तो नॉर्मली तो एक सवाल यहीं से पूछ लिया जाता है कि बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से, है ना? एक तो सवाल मेरे भाई यहीं से पूछ लिया जाता है कि बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक ईमेल की सुविधा देने वाला, है ना? ईमेल की सुविधा देने वाला क्या है? एक सवाल तो यही पूछ लिया जाता है मेरे भाई कि कौन सा ईमेल की सुविधा देने वाला ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये है, इनके अलावा कोई नाम होगा तो वो नहीं होगा। अब ईमेल की सुविधा भी 2 तरीके की होती है, कैसी? तो हम कहेंगे यहां पर कि कुल 2 प्रकार की ईमेल सेवाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है मेल क्लाइंट और एक होती है हमारी वेब मेल। एक होती है वेब मेल क्लाइंट, एक होती है वेब मेल। मेल क्लाइंट का क्या मतलब है? ये एक सॉफ्टवेयर की तरह आपके कंप्यूटर में रहता है, और वेब मेल का मतलब होता है आप डायरेक्ट गूगल पर जाकर सर्च करके उसे यूज कर लेते हो। ये अंतर है इन दोनों में। एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके नाम के बारे में हम यहां पर देख लेते हैं एक एक करके। जीमेल, सबसे पहले जानो जीमेल की फुल फॉर्म क्या होगी? तो हम कहेंगे जीमेल की फुल फॉर्म होती है गूगल मेल। जीमेल की फुल फॉर्म क्या होती है मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि जीमेल की जो फुल फॉर्म है वो होती है गूगल मेल। फाउंडर जीमेल को किसने बनाया? पॉल बकेट के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? पॉल बकेट के द्वारा इसे आपका बनाया गया था। और इसे किस सन में बनाया गया था? तो 1 अप्रैल 2004 को। जीमेल जो कि सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाने वाला एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, ईमेल की सुविधा देने वाला है, और ये पॉल बकेट के द्वारा 1 अप्रैल 2004 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें जो लिमिट, जो अटैचमेंट की लिमिट होती है वो 25 MB होती है हमारी। फ्री स्टोरेज ऑन जीमेल इन स्टार्टिंग, शुरुआत में जब इसे बनाया गया था तो इसमें जो स्टोरेज है फ्री की वो 1 GB हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में जो जीमेल की स्टोरेज होती है वो मेरे दोस्त 15 GB होती है। कितनी होती है? वर्तमान में 15 GB होती है। ठीक है मेरे भाई, बताएंगे जल्दी से? वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। ओल्ड डोमेन ऑफ जीमेल, जो जैसे अभी हम gmail.com लिखते हैं ना, वैसे पहले हम garfield.com लिखते थे। क्या? जैसे हम gmail.com लिखते हैं वैसे पहले इसका नाम शुरुआती दौर में स्टार्टिंग में क्या होता था? स्टार्टिंग में garfield.com होता था। डोमेन ऑफ जीमेल इन प्रेजेंट
वर्तमान में जीमेल का डोमेन क्या है, gmail.com है। और ये कौन सी सिक्योरिटी यूज करता है जीमेल हमारे मेल को सुरक्षित रखने के लिए, तो ये TLS सिक्योरिटी यूज करता है। TLS यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, TLS यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। और जो जीमेल का लोगो होता है इसमें कौन कौन से कलर यूज होते हैं, तो इसमें RBGY कलर यूज होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन और येलो, रेड ब्लू ग्रीन और येलो। ठीक है मेरे भाई, तो आप समझ सकते हो कि कितनी गहराई में हम इस चैप्टर को यहां पर पढ़ रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? एक बार जीमेल की बता दो मुझे जल्दी से। ठीक है, एक बार ये बात आपको समझ में आ गई, बताएंगे? कल आपको कहां से प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। कल आपको प्रैक्टिस, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी और भी चीजें पढ़नी है हमें। बस मैं एक बार आपको ये बता दूं कि कल जब हमारी ये क्लास नहीं होगी तो आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है। आप YouTube खोलोगे और यहां पर डालना शिवम सर ईमेल, शिवम सर ईमेल लिख देना मेरे भाई, तो आपके सामने ईमेल का मेरा प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। एक ये वाला नहीं, मैं बता देता हूँ कौन सा वाला करना है तुम्हें। कहाँ चला, ईमेल दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट ऐसे लिख देना है ना, प्रैक्टिस सेट शिवम सर ईमेल दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट। जब आप लिखोगे तो यहां पर आपको AI जनरेटेड क्वेश्चंस, इनमें ही एक ईमेल का चैप्टर मिलेगा। ये वाली वीडियो, ये वाली वीडियो है, 5,20,000 लोग इसे देख चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक 2 घंटे की क्लास है और इस 2 घंटे की क्लास में मेरे भाई आप पूरे के पूरे इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे। कल में आपको ये क्लास करनी है, जितना भी चैप्टर आपने पढ़ा है उसे करने के बाद इस वीडियो को करना और फिर देखना कि आपकी कितनी अच्छे से तैयारी हुई है। और फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आना कि हम पहले बैच में सिलेबस कंप्लीट करा है, फिर हम यहां पर आए हैं, तब ये वीडियो हमने देखी है और हमारा एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्डअप हुआ है या नहीं। ठीक है, तो कल छुट्टी नहीं करनी, मजे नहीं करने। अगर पुरानी कोई क्लास पेंडिंग है तो उसे कर लेना, नहीं तो फिर इस वाली क्लास को तुम्हें कल करना ही करना है। अलग से मैं अभी प्रैक्टिस इसकी नहीं कराने वाला, ठीक है ना। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं, एक तो ईमेल हो गया, जीमेल के बारे में हमने बात कर ली। अब हम यहां पर देखेंगे, अब हम देखेंगे एक होता है आउटलुक, MS आउटलुक। MS किस कंपनी का है? MS आउटलुक का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट। इसकी थोड़ी सा इतिहास जानेंगे, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम यहां पर देखेंगे। तो आप देखना कि MS आउटलुक का पुराना नाम क्या था? हॉटमेल था। इसे किसने बनाया था? तो सबीर भाटिया एंड जैक स्मिथ। इसको समझना, देखो जो MS आउटलुक है ना, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, इसे सबीर भाटिया, भारतीय, भारत के ही ये जो व्यक्ति हैं ये भारतीय हैं, सबीर भाटिया, इन्होंने एक क्या बनाया था? इन्होंने हॉटमेल बनाया था। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां क्या काम करती हैं, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां, वो ये देखती हैं कि अच्छा ये भाई इस बंदे ने क्या बनाया है, इस बंदे ने ये आपका हॉटमेल बनाया और ये इन फ्यूचर में आकर के क्या कर देगा, बाकी सबको बेचे छोड़ देगा। तो भाई इसने क्या करा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सबीर भाटिया जी को उस समय पे 1997, 96, 97 के टाइम पर 300 करोड़ रुपए देकर के और इस MS आउटलुक को खरीद लिया, हॉटमेल को खरीद लिया और खरीद करके इसका नाम बदल दिया। क्या रख दिया? इसका नाम रख दिया आउटलुक और अपना ठप्पा चुपका दिया, इसका नाम कर दिया MS आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इसे नाम दे दिया। ठीक है, तो ये वास्तविकता में हॉटमेल था जिसे सबीर भाटिया ने बनाया था। कब बनाया था? 1996 में। तुरंत ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे परचेज कर लिया मेरे भाई। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे कब लिया था? 1997 में लिया था। ये एक प्रकार का ईमेल क्लाइंट है, इसमें जो अटैचमेंट है वो 20 MB तक का होता है, स्टोरेज की क्षमता 15 GB है और सिक्योरिटी इसमें भी TLS यूज होती है। देखो ये बात मैंने यहां लिखी है कि माइक्रोसॉफ्ट का PIM यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन मैसेंजर कौन सा है? तो MS आउटलुक है। आपसे एक सवाल अभी हाल ही में हुआ था, आपका UPSC का $400 दिए थे, हो सकता है भैया $400 ऐसे कुछ दिया हो, अमाउंट बहुत बड़ा था, एकदम फिक्स मैं नहीं बता पाया हूं, कोई बात नहीं। तो आप देखोगे कि PIM, अगर आपसे पूछे कि आउटलुक किस कंपनी का है, आउटलुक किस कंपनी का ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, तो हम कहेंगे कि जो आउटलुक है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ठीक है जी। इसके बाद नाम आता है जोहो मेल, ओहो मेल। वाओ, तो जैसे आप लोग आजकल सुन रहे होंगे
कि व्हाट्सएप, एक भारतीय व्हाट्सएप, देसी व्हाट्सएप बनाया गया है, अरेटरी करके उसका नाम है। तो उन्हीं का ये जोहो मेल है। ये किसने बनाया था? तो जोहो मेल को भारत के ही, ये केरल के रहने वाले श्रीधर वेम्बू ने बनाया, एंड टोनी थॉमस, इनका नाम ज्यादा फेमस है, श्रीधर वेम्बू, सन 1996 में। जीमेल जैसे होता ना, जो हमारा जो हमारा जो हमारा जीमेल है, ऐसे ही देसी जीमेल की अगर हम बात करें, देसी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर वो जोहो मेल है, और ये केरल के हैं। और इन पे इतना पैसा होने के बावजूद भी ये आज भी साइकिल से चलते हैं। किससे? साइकिल से चलते हैं। और इन्होंने ही, जो आजकल आप देख रहे हो ना कि व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव बना दिया है, वो इन्होंने ही बनाया है, इनकी ही कंपनी है वो। तो हो सकता है इस बार आपसे जोहो मेल के बारे में बढ़ चढ़ करके पूछे। क्या है? बढ़ चढ़ करके मेरे भाई आपसे पूछे, तो याद रखेंगे श्रीधर वेम्बू इनका नाम है। जोहो मेल हमारा एक भारत का है, ठीक है। जीमेल 1 अप्रैल 2004 को बनाया गया, हॉटमेल 1996 को, आउटलुक इसे 1997 में माइक्रोसॉफ्ट ने ले लिया। प्रोटोन मेल एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, याहू मेल एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, इंडिया टाइम, रेडिफ मेल, एओएल मेल, जोहो मेल, आईक्लाउड मेल, यांडेक्स मेल, टाइटन मेल, जीएमएक्स मेल, हबस्पॉट मेल, टूटा नोटा, थंडरबर्ड, ये अलग अलग नाम है हमारे। ये सभी के सभी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के उदाहरण होते हैं, ठीक है। आपसे प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया है कि कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है या कौन सा नहीं है, तो ये हमारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। अब अगर मैं आपसे यहां पर ईमेल की सिक्योरिटी की बात करूं, किसकी? हाँ, मैंने डाउनलोड कर लिया है मेरे भाई। अब अगर मैं यहां पर ईमेल की सिक्योरिटी की बात करूं, तो आप देखेंगे कि एक होती है पीजीपी। पीजीपी की फुल फॉर्म क्या है? प्रीटी गुड प्राइवेसी। ईमेल सिक्योरिटी के अंतर्गत एक होता है पीजीपी, और पीजीपी की फुल फॉर्म होती है प्रीटी, है ना? क्या होगी मेरे भाई? वो होती है प्रीटी गुड प्राइवेसी। एक सुरक्षा कार्यक्रम है जिसका प्रयोग ईमेल को डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट करने के लिए, और डिजिटल हस्ताक्षर और फाइल इनक्रिप्शन के माध्यम से ईमेल संदेशों को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। भैया डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट क्या होता है? डिक्रिप्ट का मतलब होता है कि अपने ईमेल को किसी ऐसे कोड में कन्वर्ट कर देना कि अगर कोई और व्यक्ति उसे बीच में हैक भी कर ले, तो उसे वो चीज दिखाई ही ना दे जो तुमने भेजी थी, उसे वो चीज दिखाई ही ना दे जो भेजी थी, ठीक है। उसे कोई और कोड दिखाई देगा। तो ये होता है इनक्रिप्ट करना। फिर जब सामने वाले व्यक्ति के पास क्या होगा? सामने वाले व्यक्ति के पास वो मेल पहुंचेगा, तो वो डिक्रिप्ट किया, इनक्रिप्ट किए हुए को डिक्रिप्ट, यानी कि जो कोड किया था उसे वापस डिकोड करके सामने वाले को दिखा देगा जो उसे देखना चाह रहा था, ठीक है। तो ये तो होता है पीजीपी। और आपका डिजिटल हस्ताक्षर वगैरह से फाइल को इनक्रिप्ट करके प्रमाणित करने के लिए एक होती है एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर। ये चीजें आपको रटनी नहीं है, बस एक एक बार एटलीस्ट आपने इन्हें देखा हो, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने इन्हें देखा नहीं होगा मेरे भाई तो दिक्कत आएगी, नहीं तो मैं कह रहा हूं ये कुछ सब हट जाए, सवाल आएगा अपने आप आंसर आएगा, बस तुम्हारी आंखों के सामने ये चीजें एक दो बार निकली हो। आप देखेंगे कि ये वेबसाइट को प्रमाणित करते हैं और इन्हें एचटीटीपी छोड़कर एचटीटीपीएस इनक्रिप्शन अपनाने की सुविधा देते हैं, जिससे के द्वारा किसी वेबसाइट को भेजी जाने वाली और उससे प्राप्त होने वाली मूल्यवान जानकारी के आदान प्रदान को सुरक्षा मिलती है। कुल मिलाकर एसएसएल किससे संबंधित है? एसएसएल आपका ईमेल की सुरक्षा से संबंधित है। टीएलएस क्या है? यह भी ईमेल की सुरक्षा से संबंधित है। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी इसे हम कहते हैं। जीमेल आपके ईमेल को स्वचालित रूप से इनक्रिप्ट करके, जीमेल क्या करेगा? जीमेल टीएलएस का ही प्रयोग करता है, ऑटोमेटिक से इनक्रिप्ट करके जानकारी को सुरक्षित रखता है और डिलीवरी के दौरान इन्हें कोड में बदल देता है। इस सुरक्षा उपकरण को ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी कहा जाता है और टीएलएस और दूसरों को आपके ईमेल पढ़ने में रोकने में मदद करता है। क्या काम करता है? तो वही चीज जो मैंने बताई, टीएलएस, ये एक जैसा ही काम कर रहे हैं। भैया ईमेल बॉम्बिंग क्या चीज होती है? ईमेल बॉम्बिंग तो हम कहेंगे कि किसी व्यक्ति के ईमेल पते पर सैकड़ों और हजारों मेल एक साथ भेज देना ईमेल बॉम्बिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? तो हम कहेंगे कि किसी व्यक्ति के ईमेल पते पर सैकड़ों या हजारों संदेशों को एक साथ भेज देना, सेंडिंग 100 और 1000 ऑफ मैसेज टू अ पर्सन ईमेल एड्रेस इज कॉल्ड ईमेल बॉम्बिंग।
और इसे हम पत्र बॉम्ब के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लेटर बॉम्ब भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? तो हम कहेंगे कि इसे हम लेटर बॉम्ब भी मेरे भाई कह देते हैं। तो ये था आपका यहाँ पर ईमेल का चैप्टर। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत शानदार तरीके से आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस कहां से करनी है मैंने आपको बता दी। अब इस चैप्टर की जो पूरी प्रैक्टिस है आपको टोटल 50 क्वेश्चन की, वो आप यहां पर करोगे। अगर कोई चीज थोड़ी सी कम भी समझ में आई है तो एक बार क्लास को दोबारा देख लेना, या आप यहां पर रिवीजन करना और फिर इस क्वेश्चन को लगाना। जितनी भी चीजें टीएलएस वगैरह पढ़ाई है ना, सबके क्वेश्चन इसमें है। इसे लगाने मात्र से तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा। कई बार ये होता है कि चीजें हमें समझ में तो आ रही होती हैं, लेकिन अब जब कुछ नया पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम पुराना भूल गए, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको चीजें साथ के साथ याद रहती हैं और आप उन्हें सवाल के माध्यम से आता है तो बहुत अच्छे से कर लेते हो। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है फॉर्म फिलिंग को लेकर के, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं। 1 बजे से पहले आप मुझे अपना डाउट भेज दीजिए। ठीक है, तो अंकित सर के द्वारा आज एक वीडियो लाई जाएगी और उस वीडियो में आपके डाउट को मेरे भाई क्लियर कर दिया जाएगा। इस पर आप यहां पर मुझे भेज सकते हैं। ठीक है ना, शिवम गुप्ता RWA, इस पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई। अब वो समय है कि हमें चीजें अच्छे लेवल की पढ़नी पड़ेंगी। बहुत ऊपर से मोटा माटी ईमेल चैप्टर एक दिन में भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन फिर मेरे भाई वो जिम्मेदार गारंटी नहीं है कि चीजें आएंगी है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। कैसी लगी जरूर बताना। कल क्लास नहीं होगी तो अपना रिवीजन करना, ख्याल रखना, खुश रहना, हंसते मुस्कुराते रहना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।